Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनसे हमारे वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे मैंने आपको कई पॉइंट बताए कि वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण क्या है, उनकी लगातार बढ़ता है। चाहे प्राकृतिक आवासों का विखंडन हो, उनके आवासों को हमने नष्ट कर दिया है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हम वनों का विनाश कर रहे हैं, भौतिक सुविधाओं के कारण हम हमारी आवश्यकता अनुसार वनों को काट रहे हैं, वनों से आप रेल लाइन गुजार रहे हैं, वनों में आप बांध बना रहे हैं, ऐसी परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है और आपसी जीवों में संघर्ष। ये सभी विभिन्न कारण थे वन जीवों के विलुप्त होने के कारण, जिनको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा कि भारत में वन्यजीव संरक्षण। भारत में वन्यजीव जो संरक्षण है वो 1952 से 72 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। भारत में वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो 1952 से लेकर 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के तहत होता था। लेकिन सन 1972 में वन्य जीव सुरक्षा के लिए कानून बनाया, जिसे कहते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। तो देखो, यहां मैं बात करूं तो भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सन 1952 से 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति, सन 1952 से लेकर 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। लेकिन एक कानून बनाया सन 1972 में, जिसे कहा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो 1972 में कानून बना दिया गया कि यदि आप वन्य जीवों को किसी प्रकार खतरा पहुंचाओगे तो उसमें सजा का प्रावधान है। तो सन 1948 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का गठन हुआ। सन 1948 में IUCN का गठन हुआ। IUCN क्या है? प्रकृति के लिए अंतरराष्ट्रीय संरक्षण। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था, यानी IUCN का सबसे पहले पूरा नाम आप लिखना सीख लें। IUCN का पूरा नाम। यहां आई का मतलब है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। यूनियन एक संघ है, संस्था है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन मतलब संरक्षण ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का। तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसे कहते हैं IUCN। अब देखो इस IUCN में क्या हुआ, वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम जो है, इस अधिनियम के तहत जो IUCN संस्था का गठन हुआ 1948 में, तो इसमें ये भी सुझाव थे कि वन्य जीवों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसी जातियां भी देखनी है जो कहीं विलुप्त तो नहीं हो गई, संकटग्रस्त तो नहीं है। ऐसी जातियों का अध्ययन IUCN के द्वारा किया गया और उन सब का संकलन एक स्थान पर किया गया, उनको एक स्थान पर एक पुस्तक के अंदर संग्रहित किया और उस पुस्तक को कहा गया रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक या लाल पुस्तक आंकड़ा, ठीक है। तो IUCN द्वारा जो विलुप्ति के कगार पर जो जातियां पहुंच गई, उन विलुप्त जातियों का अध्ययन रेड डाटा बुक में उनका संकलन किया गया। तो यहां एक लाइन और लिखोगे, IUCN ने रेड डाटा बुक, IUCN ने रेड डाटा बुक, इसे कहते हैं रेड डाटा बुक, इसे कहते हैं लाल पुस्तक आंकड़ा। रेड डाटा बुक का मतलब लाल पुस्तक आंकड़ा। तो IUCN ने रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया। एक लाइन और आप लिखोगे, रेड डाटा बुक में रेड डाटा बुक में विलुप्त जातियों या विलुप्ति के कगार पर जातियों का संकलन किया गया है, का संकलन किया गया है। ठीक है। तो IUCN ने निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया और उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहा है। IUCN द्वारा जातियों को जातियों को 5 भागों में परिभाषित किया गया है। तो IUCN के अंदर जो विलुप्त जातियों का संकलन है या विलुप्त जाति के कगार पर जो जीव पहुंच गए उनका संकलन है, उनको 5 भागों में परिभाषित किया है। नंबर 1 यहां पर हम बात करेंगे विलुप्त जाति। विलुप्त जाति, ठीक है। तो यहां तक आप चले डालने आते हैं, हम एक एक जाति का अध्ययन करेंगे। IUCN द्वारा जातियों को 5 भागों में परिभाषित किया गया है। नंबर 1 विलुप्त जाति। विलुप्त का मतलब जो अब है ही नहीं, विलुप्त हो चुकी, जिसके कहीं अवशेष मात्र हो या नहीं भी हो, वो जातियां हैं विलुप्त। अब जिनके अवशेष हमें पता लग गया, उनके बारे में जानकारी हुई, और जिनका पता नहीं था वो अज्ञात हो गई। तो इसमें एक लाइन लिख लें, वे जातियां
जो संसार में, वे जातियां जो संसार से विलुप्त हो गई, वे जातियां जो संसार से विलुप्त हो गई तथा अब जीवित नहीं है, तथा अब जीवित नहीं है, उन्हें विलुप्त जातियां कहते हैं। उन्हें विलुप्त जातियां कहते हैं। जैसे जैसे डायनासोर व राइनिया, ये कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं है, ये पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे संकटग्रस्त जातियां। पहली कंप्लीट कर लो। विलुप्त वे जातियां हैं जो विलुप्त हो गई, संसार में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं है। डायनासोर राइनिया, आपने देखे होंगे डायनासोर, टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, जुरासिक पार्क देखना, उसमें देखो आप। डायनासोर शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, लेकिन अब नहीं है। और जब डायनासोर नहीं है तो हम हैं, और डायनासोर होते तो हम नहीं होते। संकटग्रस्त जातियां यानी कौन सी जातियां? जो जिनका जीवन संकट में है, यदि ध्यान नहीं है तो वो भी विलुप्त हो जाएंगी। तो परिभाषा लिखें, वे जातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं, वे जातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं, वे जातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं, यदि इनका संरक्षण नहीं किया, यदि इनका संरक्षण नहीं किया तो ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। यदि इनका संरक्षण नहीं किया तो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। इसमें है गैंडा, गोडावण, बब्बर शेर वगैरह। गैंडा, गोडावण, बब्बर शेर और वगैरह। नंबर 3, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ, कुल मिला के दुर्लभ क्यों हो गई भाई? जिनका जीवन ही संकट में पड़ गया हो, जिनका जीना ही दुर्लभ हो रहा हो, ये समझिए आप भाई। जिनका जीना दुर्लभ है वो संकटग्रस्त है, संकट के खतरे में आने वाली है भाई। जो बिल्कुल नहीं है वो तो विलुप्त।
जो विलुप्त होने वाली है वो संकटग्रस्त, और जिनका जीवन संकट में पड़ने लगा है वो दुर्लभ है। ठीक है, तो इसमें परिभाषा लिखें आप दुर्लभ जातियों में। वे जातियां जिनकी संख्या, वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम, वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है तथा निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है। वे जातियां जिनकी संख्या कम हो गई है, निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है, इन्हें दुर्लभ जातियां कहते हैं। इन्हें दुर्लभ जातियां कहते हैं। उदाहरण हिमालय भालू, विशाल पांडा। हिमालय भालू, विशाल पांडा आदि। नेक्स्ट नंबर 4, सफेद जातियां। नंबर 4 डालो, सफेद जातियां। एक लाइन लिख दो। वे जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। वे जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है, सफेद जातियां कहलाती है। ठीक है, यानी फिलहाल इनकी संख्या है, लेकिन भविष्य में ध्यान नहीं दिया तो ये समाप्त हो जाएगी। इसमें कई प्रकार के पक्षी भी आते हैं, कई प्रकार के रहने वाले भी जीव हैं, जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। और नंबर 5वां हम पढ़ेंगे अपर्याप्त ज्ञात जाति। अपर्याप्त ज्ञात जातियां कैसी? अपर्याप्त, जिनकी जानकारी नहीं है क्लियर, तो हम कहेंगे कि वे जातियां जो पृथ्वी पर है, वे जातियां जो पृथ्वी पर है, किंतु उनके वितरण की सही जानकारी नहीं है। वे जातियां जो पृथ्वी पर है, किंतु इनके वितरण की सही जानकारी नहीं है, अतः इन्हें अपर्याप्त ज्ञात जातियां कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो कानून है सन 1975 में बनाया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, IUCN का गठन हुआ 1948 में। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ। IUCN ने 5 जातियां यानी जीवों को 5 भागों में बांट दिया कि जो विलुप्त हो गई,
विलुप्त होने वाली है, जिनका जीवन संकट में आ गया, संकट में आने वाली है, और किसी की मात्रा का हमें वितरण का पता नहीं है। तो ये सब जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अन्य क्वेश्चनों की कि इन जीवों के संरक्षण के लिए और क्या किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से और हम उपाय करें, अनुसंधान करें, जिनसे ये ज्ञात हो कि इन जीवों का संरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। क्योंकि यदि इन जीवों का जो अध्ययन है, इनका संरक्षण है, हम ठीक प्रकार से करते हैं तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जीव हमारे सामने हो पाएंगे। नहीं तो जैसे अब हम देख रहे हैं, जैसे आने वाले समय में बब्बर शेर है, बगेरा है, गोडावण है, मोर है, ऐसे जीव विलुप्ति के कगार पर चले जाएंगे। अभी तो फिलहाल है, तो आगे मैं अन्य वीडियो की आपसे बात करूंगा। अभी इसमें इतना ही। थैंक यू।